बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहिद महमूद राना। आप देख रहे हैं आवाज़ अर्थ नेटवर्क। नाजरीन, इलेक्शन कमीशन की तरफ से 2024 के आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी प्रोसेस शुरू हो चुका है और जिला बखर के तमाम कौमी और सूबाई हलकों पर उम्मीदवार जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उनकी तरफ से कल जो है वो कागजात नामजदगी हम जमा कराए जाएंगे। बखर में दो बड़े सियासी धड़े हैं, नवानी अवामी महाज और अवामी खिदमत महाज। इनके अलावा भी बहुत से उम्मीदवार इस वक्त इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं, मगर इन दोनों बड़े धड़ों अवामी खिदमत महाज की तरफ से हल्का PP 92 और नवानी अवामी महाज की तरफ से हल्का PP 93 पे अभी तक किसी भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया। इन दोनों हलकों में आइंदा की सियासी सूरत हाल क्या रहेगी और दोनों ग्रुपों की तरफ से कौन सा उम्मीदवार सामने आ सकता है, इस सिलसिले में बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में मोहम्मद अजहर शबीर राव मौजूद हैं। उनसे हम इस बारे में बातचीत करेंगे। राव साहब, जैसा कि अभी मैंने नाजरीन को बताया कि ये जो दोनों सियासी धड़े हैं, अवामी खिदमत महाज और नवानी अवामी महाज, अवामी खिदमत महाज की तरफ से हल्का PP 92 पे अभी तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया और नवानी अवामी महाज की तरफ से हल्का PP 93 पे अभी तक कोई उम्मीदवार जो है डिसाइड नहीं किया गया। तो आप क्या समझते हैं कि इन दोनों धड़ों की तरफ से, पहले मैं अवामी खिदमत महाज का जिक्र करूंगा कि अवामी खिदमत महाज की तरफ से अभी तक जो आज़ाद हैसियत में मलक ज़हीर अहमद उत्तरा, नईमुल्लाह शाहानी और अमजद कहावड़ का नाम लिया जा रहा है, तो आपके ख्याल में कौन सा उम्मीदवार हल्का PP 92 पे अवामी खिदमत महाज की तरफ से फेवरेट हो सकता है? बहुत शुक्रिया राना साहब। जो इस वक्त पोजीशन चल रही है ना, वो कल तक तो ये चल रही थी कि नईमुल्लाह शाहानी का नाम चल रहा था, हमने ब्रेकिंग न्यूज भी इस पर दी। इसके बाद जो फैसला बाद में आया और उसमें ज़ियाउल्लाह खान डांडले को 93 के लिए खिदमत महाज ने फाइनल कर दिया। अच्छा, आप ये देखें कि खिदमत महाज के बारे में कहा जाता था जफर खान डांडला के बारे में कि अभी तक वो फंसे हुए हैं, फैसला नहीं कर पा रहे। फिर ये कहा गया कि उन्हें मुस्लिम लीग नून की तरफ से बड़ा मतलब प्रेशराइज किया जा रहा है और उनके खिलाफ मतलब बहुत सारी बातें की जा रही थी। कोई भी पार्टी की तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं यार, बंद गलियों में चले गए। लेकिन आप ये देखें कि डांडला खानदान बहुत ही अक्लमंद और पुराने सियासी, उन्होंने अपना जिस तरीके से गेम करनी थी ऊपर के हिस्से में जाके उन्होंने मुस्लिम लीग नून को राजी भी कर लिया और हल्का भी ओपन करवा लिया। मैंने आपको कहा कि उनकी पहली बड़ी कामयाबी, और नून के साथ भी है वो और वैसे आजाद भी है। और यही वजह है कि मजीद खलान खाल को उन्होंने 91 में कह दिया कि हम आपके साथ हैं और मजीद खलान खाल ने इन्हें अपना जो साथ है उसका यकीन दहानी करा, मुकामी सतह पर एक मजबूत पैनल बनाया, उन्होंने अपना एक दिखा दिया कि हम ऐसे काम कर सकते हैं। अब आ गए उन्होंने 93 में उन्होंने जो ये फैसला किया, एक देखे उन्होंने अपने खानदान में सबको कवर कर लिया। ज़िया खान डांडले का जो नाम लिया गया वो इसी वजह से लिया गया कि ज़िया खान डांडले, जो हमारी मालूमात है, हमारे ज़राए के मुताबिक नईमुल्लाह खान शाहानी, अमजद कहावड़, ठीक है, और नईम डांडला के बारे में गारंटी ली है कि मैं इनका फैसला, आप फिक्र ना करें, मैं करवाऊंगा। और कोशिश वो ये कर रहे हैं कि ज़हीर उत्तरा को वापस 92 में अपने साथ ले आए, अवामी खिदमत महाज, ठीक है। उनकी अब ये कोशिश है, क्योंकि पहले नईमुल्लाह शाहानी का नाम लिया जा रहा था, तो वो अभी तक क्योंकि ज़िया खान डांडला आ गए, उन्होंने कोशिश में लगे हुए हैं। वो कल भी कोशिश में थे, वो आज भी कोशिश में है कि किसी तरह अमजद कहावड़ को भी कवर कर लें, साथ ही वो नईम डांडला को भी कर ले और साथ ही साथ नईमुल्लाह शाहानी से भी वो बात कर रहे हैं। अच्छा, इसमें वो देखते कहां तक कामयाब होते हैं, तो फिर वो ज़हीर उत्तरा को इसमें 92 में लेके आएंगे। आपको मैं एक और मजे की बात बताऊं, आपको पता होगा कि एक शाहानी खानदान के सपूत है, सियासी भी हैं, उनका रिश्ता हुआ है कहावड़ों के तरफ, ठीक है। वो इस वक्त बड़ी कोशिश में है कि अमजद कहावड़ किसी भी तरह ना बैठे। अमजद कहावड़ को इस हल्का PP 92 में अवामी खिदमत महाज का उम्मीद, अमजद कहावड़ इलेक्शन से किसी सूरत दस्तबरदार ना हो, ताकि ज़हीर उत्तरा को नुकसान हो, ज़हीर उत्तरा को खिदमत महाज अपने साथ ना लेके आए। और ये उन साहब की बड़ी कोशिश है और मैं आपको नाज़रीन के सामने बता रहा हूं कि उनकी वजह से ये थोड़ा सा अभी तक फैसला जो है पेंडिंग हो रहा है 92 का खिदमत महाज में, इस वजह से हो रहा है। वो नवानी ग्रुप की खास शख्सियत है, मैंने आपको बताया सियासी शख्सियत है और शाहानी है
बस नाजरीन तक सारी बात पहुंच चुकी है, और कावर खानदान के और रिश्तेदार है, मतलब उनकी शादी हुई है वहां पे। उनकी कोशिश है कि अमजद कावर को उन्होंने उठाया हुआ है, और वो चाह रहे हैं कि किसी तरह भी वो बैठ के नहीं, जो मेरी मालूमात है। अच्छा, उसके बाद अब आप ये एक और बात देख लें कि जहां तक आ जाए आप निवानी का जो 93 है, 93 की पोजीशन इस वक्त ये चल रही है कि देखिए, मैंने आपको बताया कि आमिर शानी को लाने के बाद निवानी खानदान या निवानी ग्रुप परेशान तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब हालात ये चल रहे हैं कि निवानी खानदान क्योंकि परेशान है, आमिर शानी 92 में तो कह रहा है कि इलेक्शन लड़ेगा, लेकिन वो बाजिद है कि मैं 93 में भी दोनों पे मुझे लड़ाया जाए। इस वक्त पोजीशन ये जा रही है कि शोएब रशीद की कोशिश की जा रही है उसे 93 में लाया जाए, और 93 में जब शोएब रशीद को लाया जाएगा तो जो सरदारान बेल है उनको राजी किया जाए और अपने साथ मिलाया जाए। चाहिए कि आज उनका बारे में आया है कि वो उम्मीदवार है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सजाद खान को नामजद भी किया। हाँ, सजाद खान को राजी या तो डाला ग्रुप कर लेगा अपने साथ ही, या फिर अगर शोएब रशीद आते हैं तो फिर निवानी खानदान उनको अपने साथ कवर करेगा कि भाई आप हमारे साथ रहें। तो मुझे बहरहाल इस वजह से जो आमिर शानी है वो भी कोशिश में 93 में है, इसलिए फैसला नहीं हो रहा। अच्छा, मैं आपको एक और भी मजे की बात बताऊं, इस वक्त कुछ हालात ऐसे भी चल रहे हैं जो निवानियों की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि अगर हम 93 आमिर शानी को दे दें और 92 में जहीर उतरा को वापस ले आए, लेकिन ये है मुश्किल, क्योंकि जो जहीर उतरा इस वक्त जहां पहुंच चुके हैं, उनकी जो कोशिश है वो निवानी खानदान से काफी हद तक दूर निकल चुके हैं। तो कोशिशें ये भी हो रही हैं, पसे पर्दा शो नहीं हो रहा, लेकिन पसे पर्दा ये भी कोशिश की जाए 93 आमिर को दे दिया जाए और 92 में फिर जहीर उतरा को वापस मना लिया जाए। उसमें इनकी जो एलए की रशीद अकबर खान की जो सीट है ना वो सिक्योर हो जाएगी। तो अब जो हालात चल रहे हैं उसमें अभी तक इन्हें कुछ मामलात क्लियर नहीं हो रहे, और यही वजह कि कल आपके सामने नामजदगी शुरू हो जाएगी कागजात की, और अभी तक इनसे फैसला नहीं हो रहा। ये आप ये समझते हैं कि ये जो नवानी ग्रुप की तरफ से और आमिर खान शानी की तरफ से ये फैसला किया गया था, और उस वक्त आमिर अनायत खान शानी की तरफ से ये शो किया गया था कि मुझे दोनों हलकों की ऑफर की गई है, PP 92 PP और PP 93 PP। अब आप समझते हैं कि दोनों तरफ से कशमकश है, और दोनों ग्रुप जो है वो नवानी जो ग्रुप के कायदीन है और आमिर खान शानी वो कशमकश का शिकार है कि क्या किया जाए। आमिर शानी चाहते हैं कि PP 92 और 93 दोनों से मुझे उम्मीदवार नामजद किया जाए, लेकिन नवानी ग्रुप चाहते हैं कि एक हल्के में उनका अपने खानदान का कोई बंदा हो। अभी तक इनसे कोई फैसला नहीं हो पा रहा है इस सिलसिले में। अच्छा, एक और बात है अजहर भाई, यहाँ पर एक और बड़ी अहम शख्सियत है हबीबुल्लाह खान नवानी, जो नवानी ग्रुप के साथ एक अरसा से अटैच और नवानी खानदान के फर्द है। उनकी तरफ से भी ऐलान किया गया था कि उनकी तरफ से इलेक्शन में हल्का PP 92 से वो भरपूर हिस्सा लेंगे। तो नवानी ग्रुप, क्या वजह है कि नवानी खानदान जो है, नवानी ग्रुप जो है, उन्हें जो है उम्मीदवार नामजद क्यों नहीं कर रहा, और उनकी क्या पोजीशन रहेगी अगर यहाँ पर जो है हल्का PP 93 में भी उन्हें नामजद नहीं किया जाता? जो मेरे बावसूख जराए हैं उसमें यह है कि हबीब निवानी इस मर्तबा NA 92 पे भी आ रहे हैं, वो कागजात लेके जमा करवाएंगे, और PP 92 के लिए भी वो कोशिश में है कि मैं दोनों ऊपर नीचे 92 में इधर भी इलेक्शन में हिस्सा लूं और NA में भी हिस्सा लूं। अच्छा, इसके अलावा उनका ये कोशिश है कि अगर जैसे सजाद बेल वाले हैं, उन्हें 93 में भी क्लियर नहीं हो रहा कि अपने साथ किसी को मिलाए, जबकि जहां पे आप देखें ना अंसर चीना को, तो वो भी कोशिश में है भी शायद वो इलेक्शन लड़े। अगर वो इलेक्शन लड़ते तो शायद हो सकता है हबीब निवानी के साथ पैनल बना ले वो भी अंसर इकबाल। तो अब रह जाता है आपका 93। हबीब निवानी को इस वक्त तक 93 के लिए दो पोजीशनों में है, या तो वो सजाद को लेके आएंगे वहां पे, और एक उन्हें कुहावड़ों की तरफ से भी ऑफर हुई है कि जो असफर हैं, असफर कुहावड़, उनसे भी उनकी बातचीत चल रही है। हो सकता है 92 PP में वो अपने साथ हबीब निवानी उनको भी लेके, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक तीसरा पैनल तश्कील दिया जा सकता है कि बिल्कुल अवामी खिदमतवाज और नवानी अवामी महाज के मुकाबले में एक तीसरा पैनल भी आ सकता है, जिसमें जो है वो पुराने सियासी जो है वो शामिल हो सकते हैं। अच्छा, एक और चीज है, अगर हल्का PP 93 पे अवामी खिदमत महाज की तरफ से तो ऐलान कर दिया गया कि ज़ियाउल्लाह खान ढालना उम्मीदवार है, नवानी ग्रुप की तरफ से भी
जल्द जो है वो उम्मीदवार सामने आ जाएगा। इसके साथ साथ जो नवानी अवामी महाज और अवामी खिदमत महाज के साथ जो सियासतदान अटैच रहे हैं वो भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। चौधरी नसरुल्लाह ने भी जो है ऐलान किया है कि हल्का पीपी 93 से, और उनकी इलेक्शन मुहिम भी जारी है। इसके साथ साथ वो राना शाहिद अली खान है, जहान खान से ताल्लुक थे, उनकी तरफ से भी जो है हल्का पीपी 93 में इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान किया गया। तो इनकी आप क्या पोजीशन देखते हैं कि ये जो है हल्का पीपी 93 में कोई विनर पोजीशन में आ सकते हैं? राना साहब, बात ये है कि आप माशाल्लाह पुराने हैं, सियासी भी पुराने हैं आप, और सॉरी सहाफ़ी भी आप पुराने हैं। तो मैं आपसे एक बात कहूंगा कि जो है ना नसरुल्लाह की पोजीशन चकूक में, तो वो शायद थोड़ा बहुत वोट ले जाए। मुझे नहीं लगता कि वो इतना वोट ले जाए कि वो कोई उभर के आ जाए। इसी तरह राना शाहिद की आप बात करें तो वो तो मुस्लिम लीग नून के हवाले से थे कि जी मुझे टिकट मिल जाएगा और मैं इलेक्शन में हिस्सा ले लूंगा। नून ने आपके सामने ओपन कर दिया है सब कुछ, ठीक है। और अब जो जैसे उन्होंने हल्का ओपन कर दिया है, तो राना शाहिद की क्या पोजीशन रहेगी? राना शाहिद, वही बात होगी कि राना शाहिद और नसरुल्लाह एक दूसरे को काटेंगे, ठीक है, और उनके होगा या जो नुकसान होगा वो निवानी खानदान को होगा, क्योंकि नसरुल्लाह जो है निवानी खानदान के साथ रहे हमेशा इलेक्शन में और वोट उनको डलवाते रहे। इस दफा फिर वो नुकसान जो होगा वो निवानी खानदान को। नसरुल्लाह जो है वो साबिक जो है वो नाजिम भी रहे यूनियन कौंसिल 60-61 के, जी हाँ, वहां पर अच्छा खासा वोट बैंक रखते हैं। इसके साथ आप अगर उधर चकूक में देखें तो चकूक में जो है वो उनकी जो है ना काफी बिरादरी, अराई बिरादरी, जट बिरादरी, राना बिरादरी वहां पर बड़ी है चकूक में। वो उनका दावा है कि चकूक से उनसे काफी वोट नहीं। आप ये याद रखिएगा कि ये तकसीम हो जाएंगे, या कुछ डांडलों के साथ चले जाएंगे, कुछ निवानियों के साथ चले जाएंगे, क्योंकि वहां देखे ना लोग भी ये देखते हैं कि भाई जीतने वाला कौन कैंडिडेट है। आखिर कल को उन्होंने उनके साथ चलना होता है, काम होते हैं, सौ मसले होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि नसरुल्लाह का ठीक है कि यूनियन की सतह पे तो हमेशा बिरादरीज़म पे जीतते रहे हैं। इस मरतबा बिल्कुल वो कर रहे हैं, कोशिश करना चाहिए, उनका हक है। देखिए किसी को हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन वो बस पैसा ही लगाएंगे, जो जितना लगा सकते हैं तो लगाना चाहिए उन्हें पैसा इसमें। अच्छा राना साहब, हल्का एनए कानून में जैसे कि अब कल जो है वो मुकामी सतह पर इत्तेहाद हुआ है और ढांडला खानदान की तरफ से अब्दुल मजीद खनान खैल को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया गया है। अब उनके मद्दे मुकाबिल जो उम्मीदवार हैं सनाउल्लाह खान मस्ती खैल, वो भी बेल करा के आगे हैं और उनकी तरफ से भी भरपूर इलेक्शन में हिस्सा लिया जाएगा। तो अब जो है वो सनाउल्लाह खान मस्ती खैल की सियासी हैसियत को आप किस नज़र से देखते हैं? राना साहब, बात यह है कि जो इस वक्त पोजीशन चल रही है ना, सनाउल्लाह बिल्कुल आ चुके हैं मैदान में, उनकी बेल हो गई है, तो वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। दूसरा वो आज़ाद हैसियत से लड़ेंगे और मुझे लगता है वो एक आध दिन में ये भी कह देंगे कि मैंने पीटीआई को से फारिग हो जाएंगे, मैंने छोड़ दिया है। वहां आप ये भी देखें कि सईद अकबर खान निवानी भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक है। अब सईद अकबर के साथ पहले तो शोर ये चल रहा था कि जी अमीर हसन खैली आ जाएंगे, अमीर मोहम्मद हसन खैली आ जाएंगे, लेकिन अगर सनाउल्लाह लड़ते हैं और उनके नीचे अमीर मोहम्मद हसन खैली आ जाते हैं तो उधर जब्बार अब्बासी को सईद अकबर खान अपने साथ लेके आएंगे। तो इस हालात में देखा जाए ना, तो खनान खैल जो है वो अभी खुल के खेल रहे हैं, खनान खैल खुल के खेल रहे हैं, उनकी पोजीशन बड़ी बेहतर है। इसी तरह अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, अगर इस्तेकाम पार्टी पे है, क्योंकि निवानी ग्रुप, अब देखना ये है कि इस्तेकाम पार्टी पे वो रहते हैं, क्या वो टिकट लेके इलेक्शन लड़ते हैं या आजाद। अगर वो इस्तेकाम पार्टी का नाम तो इस्तेमाल कर लिया और देखिए आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ते हैं, तो फिर क्या पोजीशन होगी? इधर सईद अकबर भी आजाद हो जाएंगे, सनाउल्लाह भी आजाद होंगे, जबकि नून के कैंडिडेट इस वक्त जो है ना मजीद खनान खैल होंगे। तो अब इस वक्त हालात ऐसे ही चल रहे हैं कि सनाउल्लाह का मुझे लगता नहीं कि वो कंपेन अच्छी तरह कर पाएंगे, कंपेन मुझे नजर नहीं आ रहे करते हुए। तो इस सूरत हाल में मुकाबला जो होगा वो 3 में होगा, लेकिन मजीद खनान खैल इस वक्त मुझे वजनी नजर आ रहे हैं आज तक। आगे हालात देखे कि सनाउल्लाह कितनी कंपेन कर पाते हैं, अगर कंपेन अच्छी कर लेते हैं तो भी नजर आ जाएगा, अगर नहीं कर पाते तो फिर हालात कुछ और होंगे। जी नाज़रीन, मोहम्मद अजहर शबीर राव की बातें आपने सुनी। इनका कहना है कि ये जो ढांडला ग्रुप और अब्दुल मजीद खनान खैल का इत्तेहाद हुआ है, ये एक बड़ा सियासी इत्तेहाद है और इससे दोनों ग्रुपों का फायदा हो सकता है। और जहां तक हल्का पीपी 92 की बात है, तो हल्का पीपी 92 में अवामी खिदमत महाज की तरफ से मलक जहीर अहमद उतरा और मलक अमजद कहावड़ में से एक उम्मीदवार सामने आ सकता है, जबकि नई मुल्ला शाहानी की पोजीशन जो है इस वक्त इतनी मजबूत नहीं है। और इसके साथ साथ हल्का पीपी 93 नवानी ग्रुप इस वक्त सख्त कशमकश का शिकार है और नवानी ग्रुप को हल्का पीपी 93 में उम्मीदवार सामने लाने में इंतहाई मुश्किलात का सामना है। इसके साथ साथ हबीबुल्लाह
खान नवानी की तरफ से भी इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया जा चुका है और उनकी तरफ से भी हल्का PP 93 में कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकते हैं। आइंदा आने वाले हालात क्या होंगे ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।